नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए अप्रैल, मई और जून का महीना, ये तीनों महीने कैसे रहने वाले हैं। इन तीनों महीनों में क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपके सभी क्षेत्रों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, प्रेम विवाह के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, साथ ही साथ लाभ के बारे में, हानि के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी आप जान सकते हो। कई लोग लग्न कुंडली के अनुसार से फलादेश करते हैं, तो वो लोग भी लग्न कुंडली के अनुसार से भी फलादेश कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। अप्रैल के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, मई के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और जून के महीने में 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। अप्रैल के महीने में शुक्र 6 तारीख को वृषभ राशि में गोचर करेंगे, लेकिन 6 तारीख तक आपके सप्तम भाव में मेष राशि में रहेंगे। उसके बाद 6 अप्रैल के बाद पूरे महीने भर वृषभ राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य 14 तारीख से मेष राशि में चले जाएंगे, लेकिन 14 तारीख तक ये आपके मीन राशि में छठे भाव में गोचर करेंगे, यहाँ अच्छे परिणाम देते हैं। उसके बाद उच्च राशि में सप्तम भाव में 14 अप्रैल से गोचर करेंगे पूरे महीने भर। गुरु जो है 22 अप्रैल से मेष राशि में चले जाएंगे, लेकिन 22 अप्रैल तक आपके छठे भाव में मीन राशि में ही रहेंगे। 22 अप्रैल के बाद सप्तम भाव में चले जाएंगे, तो पूरे महीने भर सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। तो अप्रैल के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। अन्य ग्रहों की स्थिति, केतु आपके लग्न भाव में, आपकी राशि भाव में गोचर करेंगे। शनि पंचम भाव में कुंभ राशि में, गुरु और सूर्य छठे भाव में अप्रैल के महीने में, इनका राशि परिवर्तन भी होगा। 14 तारीख को सूर्य और 22 तारीख को गुरु का राशि परिवर्तन होगा। राहु आपके सप्तम भाव में, बुध आपके सप्तम भाव में, शुक्र 6 तारीख तक सप्तम भाव में गोचर करेंगे और गुरु सूर्य भी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव में शुक्र 6 तारीख से आ जाएंगे और नवम भाव में मंगल का गोचर होगा अप्रैल के महीने में। तो ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा अप्रैल के महीने में, मई के महीने में और जून के महीने में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं तुला राशि वालों के बारे में, और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र आपके राशि के स्वामी है और अष्टम भाव के भी स्वामी है। गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में। कब तक रहेंगे सप्तम भाव में? 6 तारीख तक, 6 अप्रैल तक रहेंगे। लग्नेश आपके शुक्र है। सप्तम भाव में शुक्र का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। गोचर कुंडली का फलादेश अलग तरीके से होता है और कुंडली विश्लेषण का फलादेश अलग तरीके से होता है, दोनों में अंतर होता है। शुक्र सप्तम भाव में गोचर में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, इसलिए 6 अप्रैल तक थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंस भी आपका लो हो सकता है, कमजोर हो सकता है, आलस्यपन आपके ऊपर महसूस हो सकता है, या फिर जो है कहीं ना कहीं जो है विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन में भी समस्या पैदा करने का काम यहाँ पर शुक्र करते हैं। तो पति पत्नी में भी टकराव हो सकता है, इसलिए यहाँ पर 6 तारीख तक आपको ध्यान रखना है। उसके बाद शुक्र अपनी राशि में गोचर करेंगे अष्टम भाव में, और अष्टम भाव में शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है क्योंकि ये स्वराशि में गोचर करेंगे। तो फिर कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन में भी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति को मजबूत बनाएंगे। और शुक्र जो है जब 6 तारीख को अष्टम भाव में आएंगे तो सप्तम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, तो धन में लाभ होगा, धन की स्थिति को मजबूत बनाने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार का सहयोग मिलेगा और शुक्र भौतिक सुखों में वृद्धि भी करने का काम करेंगे। छोटी मोटी यात्राओं के भी योग बनेंगे, आध्यात्म में भी आपका लगाव बढ़ेगा, ससुराल के पक्षों में कहीं न कहीं मधुरता बनी रहेगी, संबंध मधुर बनेंगे और लाभ भी आपको ससुराल पक्ष से कुछ न कुछ
हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। गुप्त धन भी आपको मिल सकता है, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त धन का भी होता है, और यहाँ पर शुक्र स्वयं की राशि में गोचर करेंगे तो गुप्त धन भी आपको दे सकते हैं। 6 तारीख के बाद ऐसी संभावनाएं बनती है। उसके बाद यदि हम बात करें आपके धन के मालिक के बारे में, जो कि द्वितीय भाव धन का होता है, धन के मालिक है मंगल, और मंगल जो है आपके विराजमान है भाग्य के भाव में। मंगल के पास 2 राशियां हैं, वृश्चिक राशि 8 नंबर और 1 नंबर मेष राशि। धन के मालिक है और विवाह सप्तम भाव के वैवाहिक जीवन के मालिक है, भाग्य भाव में विराजमान है। भाग्य भाव में मंगल का गोचर अच्छा माना जाता है, इसलिए धन आपके भाग्य से आएगा, भाग्य आपका साथ देगा और भाग्य से आपको धन मिलेगा। आय में आपकी वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने का काम यहां पर मंगल करेंगे, और वैवाहिक जीवन को भी सुखद बनाने का काम यहां पर मंगल करने वाले हैं। तो मंगल का गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। मंगल चौथी दृष्टि से विदेश भाव को देखेंगे तो विदेश के योग भी बनाने का काम करेंगे। विदेश से जुड़े हुए कोई भी काम यदि आप करना चाहते तो कर सकते हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव में पड़ रही है, तो बल पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। यदि आप भूमि से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, स्टोन से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो आपके चौथे भाव में पड़ रही है, अपनी उच्च राशि के घर में। तो मंगल यहाँ पर भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के योग बनाएंगे। आप भूमि खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते हो, मकान का निर्माण का काम चालू कर सकते हो, वाहन खरीद सकते हो। ऐसा योग बन रहा है अप्रैल के महीने में। तो मंगल आपको सभी जगह लाभ देने का काम करेंगे। वैवाहिक जीवन के मालिक है, तो वैवाहिक जीवन को भी मधुर बनाने का काम करेंगे और धन देने का काम करेंगे, क्योंकि धन के मालिक है। कुटुंब परिवार की स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। इसके बाद बात करें आपके तृतीय भाव के मालिक के बारे में, जो कि तृतीय भाव के मालिक है गुरु, और गुरु आपके छठे भाव के भी मालिक है। गुरु के पास भी 2 राशियां, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे गुरु। वैसे तो गुरु का गोचर छठे भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ये स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा मेहनत करवाएंगे, उसके बाद सफलता देंगे। तो संघर्ष करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, थोड़ा संघर्ष करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, और उसके बाद कंपटीशन में भी सफलता देंगे। आपके ऋणों को समाप्त करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। नौकरी की यदि आप तलाश में है तो नौकरी भी देने का काम करेंगे, लेकिन मेहनत ज्यादा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि गुरु अस्त रहने वाले हैं 3 मई तक, इसलिए आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। मेहनत करोगे तभी जो है गुरु आपको रिजल्ट देंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 10म भाव में पड़ेगी। 10म भाव में 5वीं दृष्टि पड़ने से नौकरी की स्थिति में लाभ होगा, व्यापार की स्थिति में भी लाभ होगा, और छोटे मोटे व्यवसायों में भी लाभ की स्थिति यहां पर बनी रहेगी। वही इनकी सप्तम दृष्टि विदेश भाव में पड़ेगी, तो विदेश से भी लाभ हो सकता है, या विदेश की यात्राएं भी कर सकते हैं। विदेश से जुड़े हुए कोई कार्य भी आप कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। इनकी नवम दृष्टि आपके धन भाव में पड़ रही है, तो धन देने का भी काम करेंगे, धन में बढ़ोतरी करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। तो गुरु की दृष्टियां शुभ मानी जाती है, इसलिए जहां पर ये देखेंगे वहां पर लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। वही यहाँ पर सूर्य भी विराजमान है छठे भाव में, तो सूर्य का गोचर छठे भाव में अच्छा माना जाता है, तो कंपटीशन में भी सफलता देंगे, सरकारी नौकरी में भी कहीं न कहीं लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, प्रमोशन देने का काम करेंगे, और रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर सूर्य का गोचर भी अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे सप्तम भाव के बारे में। सप्तम भाव के स्वामी मंगल है, जो कि अच्छी स्थिति में है। यहाँ पर राहु विराजमान है। राहु हल्का फुल्का मन मुटाव की स्थिति बनाते रहेंगे। वैवाहिक जीवन में कभी लड़ाई हो जाएगी धर्मपत्नी के साथ, कभी आप फिर ठीक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से स्थिति बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, कंप्रोमाइज करके आपको चलने की जरूरत रहेगी। हल्का फुल्का मन मुटाव की स्थिति 30 अक्टूबर 2023 तक बनी रहेगी, क्योंकि राहु आपके सप्तम भाव में विवाह के भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें तो गुरु जो है 22 अप्रैल के बाद राशि परिवर्तन करेंगे। 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, आपके विवाह के भाव में गोचर करेंगे। तो जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों के योग बनेंगे, विवाह के योग बनेंगे, वैवाहिक जीवन फिर अच्छा हो जाएगा, मधुर हो जाएगा,
वैवाहिक जीवन की स्थिति बहुत अच्छी होगी, पार्टनरशिप में भी लाभ होगा और दैनिक आय में भी गुरु वृद्धि करने का काम करेंगे। 22 अप्रैल के बाद गुरु जब सप्तम भाव में आएंगे तो पांचवी दृष्टि लाभ भाव में पड़ेगी, तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। लगन भाव में सप्तम दृष्टि होगी तो कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे, नए नए कार्य के लिए प्लानिंग बनाएंगे। नवम दृष्टि इनकी पराक्रम भाव में पड़ेगी, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं के योग बनेंगे, यात्राएं कर सकते हैं, धर्म से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्षेत्रों में गुरु आपको लाभ देने का काम करेंगे 22 अप्रैल के बाद। उसके बाद यदि हम बात करें तो अष्टम भाव के मालिक आपके शुक्र है, जो कि हमने बताया कि शुक्र आपको अच्छे परिणाम देंगे 6 तारीख के बाद। इसके बाद आपके भाग्य के जो मालिक है वो बुध है, और बुध भाग्य के भी मालिक है और व्यय के भी मालिक है, विदेश भाव के भी मालिक है, और गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में बुध का गोचर मिला जुला फल देखने को मिलता है, कुछ अच्छे परिणाम भी मिलते हैं और कुछ बाधाएं रुकावट भी पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति बन रही है, राजयोग बन रहा है, त्रिकोण का मालिक केंद्र भाव में विराजमान है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। इस कारण से बुध आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से बुध आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, विदेश से जुड़े हुए व्यापार कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, साथ ही साथ विदेश की यात्राएं कर सकते हो और ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। बुध लगन भाव को देखेंगे तो कॉन्फिडेंस भी देने का काम करेंगे, बुद्धि आपकी बढ़िया रहेगी, चतुर रहेगी और आप नए कार्य करने में भी जो है सक्षम होंगे। तो यहाँ पर बुध का गोचर पूरे महीने रहेगा, अच्छे परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वही यदि हम बात करें तो बुध और मंगल का राशि परिवर्तन भी हो रहा है, क्योंकि बुध के घर में मंगल और मंगल के घर में जो है बुध विराजमान है, तो ये राशि परिवर्तन राजयोग बन गया। तो राशि परिवर्तन राजयोग जबरदस्त लाभ देने का काम करता है। तुला राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है। पत्नी का सहयोग लेकर के आप कोई भी कार्य यदि करते हैं तो पूर्ण रूप से आपको सफलता देखने को मिलेगी अप्रैल के महीने में, और धन के लाभ होंगे, आर्थिक स्थिति में मजबूती होगी, नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में, सभी क्षेत्रों में लाभ देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। दसम भाव में गुरु की दृष्टि है, नौकरी व्यापार के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। ये नौकरी और व्यापार में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं छोटा मोटा, उसमें भी आपको लाभ होगा। लाभ के मालिक सूर्य हैं और सूर्य का गोचर 14 तारीख तक छठे भाव में होगा, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। छठे भाव में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, इस कारण से कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कर्जों को समाप्त करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का काम करेंगे। कब तक? 14 तारीख तक। 14 तारीख के बाद उच्च राशि में गोचर करेंगे तो भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े के योग बन सकते हैं। लेकिन व्यापार और नौकरी की स्थिति आपकी बहुत अच्छी बनी रहेगी। शिक्षा में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे, संतान की स्थिति को भी मजबूत बनाने का काम करेंगे और प्रेम विवाह में भी सफलता दिलाने का काम करने वाले हैं। तो सूर्य आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। व्यय के मालिक बुध है, हल्के फुल्के व्यय कराने का काम करेंगे, खर्चे करवाने का काम करेंगे। राहु सप्तम भाव में विराजमान है, तो इस कारण से 30 अक्टूबर तक थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंप्रोमाइज करना है। शनि की स्थिति की बात करें तो शनि आपके चौथे भाव के मालिक है, पांचवें भाव के मालिक है। चौथे भाव के मालिक है तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और मकान के योग बनाएंगे। वाहन का योग बन सकता है, आप भूमि खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते हो, मकान का निर्माण का कार्य चालू कर सकते हो, क्योंकि शनि पंचम भाव में अच्छे परिणाम देता है। और स्वराशि के है ये शनि, अपनी प्रिय राशि में गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में, तो शिक्षा के अच्छे योग बनेंगे, संतान के योग बनेंगे और प्रेम विवाह में भी सफलता दिलाने का काम करेंगे। तो शनि का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे अप्रैल के महीने में। इनकी दृष्टि की यदि बात करें तो दृष्टि वैसे तो शुभ नहीं मानी जाती, लेकिन ये स्वराशि के हैं और अच्छे भाव में विराजमान है, त्रिकोण भाव में विराजमान है, इनकी दृष्टियां भी कहीं ना कहीं जो है शुभ मानी जाएगी, शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा विलंब हो सकता है, रुकावट हो सकता है, लेकिन आपके काम जरूर बनेंगे। तो यदि हम अप्रैल के महीने की बात करें तो शनि आपको अच्छे परिणाम देंगे और गुरु भी जब सप्तम भाव में आ जाएंगे 22 तारीख के बाद तो अच्छे परिणाम देंगे। सूर्य आपको 14 तारीख तक अच्छे परिणाम देंगे, उसके बाद भी अच्छे परिणाम देंगे
बुध भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। 6 तारीख के बाद शुक्र भी आपको अच्छे परिणाम देंगे, मंगल भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। प्रायः तुला राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में थोड़ा सा शुक्र पर ध्यान रखना है। 6 तारीख तक शुक्र का जप करना है। ओम शुभ शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करें, जिससे आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिले। इसके बाद बात कर लेते हैं मई के महीने में। शुक्र 2 मई को मिथुन राशि में भाग्य भाव में आ जाएंगे। जब 2 मई को भाग्य भाव में शुक्र आ जाएंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा तुला राशि वालों के लिए। बहुत अच्छी स्थिति ये बन रही है। भाग्य आपका साथ देगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे वो कार्य आपका पूर्ण रूप से सफल होगा। तो मई के महीने में आपके राशि के स्वामी की स्थिति बहुत शानदार है। इस कारण से बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ देखने को मिलेगा। कम मेहनत पर ज्यादा सफलता आपको मिल सकती है। सूर्य 15 मई से वृषभ राशि में अष्टम भाव में चले जाएंगे। हालांकि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है, धन देने का काम करेंगे, क्योंकि धन भाव में दृष्टि रहेगी, धन को बढ़ाने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं आध्यात्म के क्षेत्र में भी आपका लगाव बढ़ेगा और भी काफी अच्छी स्थिति यहाँ पर सूर्य की रहने वाली। मंगल 10 मई से कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि में दसम भाव में आ जाएंगे। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर 10 मई के बाद थोड़ा नौकरी में और व्यापार में ध्यान रखना है, क्योंकि नौकरी में किसी से विवाद हो सकता है, आपके बॉस से भी मनमुटाव हो सकता है, या आपके ऑफिस में कहीं ना कहीं कुछ जो है थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। इसलिए विशेष रूप से 10 मई के बाद आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी, क्योंकि मंगल नीच राशि में जब भी गोचर करता है तो व्यक्ति जल्दीबाजी में कोई गलत काम कर लेता है, जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन ले लेता है, उसके बाद पछताता है। इसलिए 10 मई के बाद नौकरी में व्यापार में स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं डामाडोल स्थिति रहेगी, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको ध्यान देने की विशेष जरूरत है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ेगी, तो आप जो है कोई भी जल्दीबाजी में काम ना करें, नहीं तो बिगड़ सकते हैं। सप्तम दृष्टि इनकी आपके चौथे भाव में, भूमि वन प्रॉपर्टी के भाव में, भूमि वन प्रॉपर्टी का योग बनेगा, लेकिन थोड़ा विलंब हो सकता है। और ध्यान रखना है, भूमि वन प्रॉपर्टी यदि आप मई के महीने में खरीद रहे हैं तो विशेष रूप से पहले पता लगा लें कि जो हम खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी वो सही है, लीगल है या अनलीगल है, नहीं तो पैसा भी फंस सकता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बन सकती है। मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव में, शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम यहाँ पर मंगल करेंगे। तो मंगल देखा जाए तो थोड़ा सा नौकरी व्यापार में स्थिति को खराब करने का काम करेंगे। वैसे यहाँ पर कोई विशेष ज्यादा नुकसान की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जून के महीने की बात करें तो बुध 7 जून से वृषभ राशि में चले जाएंगे अष्टम भाव में, और यहाँ पर बुध का गोचर अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाता है। भाग्य में रुकावट करने का काम करेंगे और खर्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे। सूर्य 15 जून से मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो सूर्य जो है लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति में मजबूती मिलेगी, राजनीति के योग बनेंगे और सरकार पक्ष से आपको लाभ हो सकता है। पिता का संबंध है देखा जाए तो मधुर बन सकता है। बहुत सारे क्षेत्रों में सूर्य आपको लाभ देने का काम करेंगे। अन्य ग्रहों की स्थिति जो हमने अप्रैल के महीने में बताई थी वही जो है मई के महीने में और जून के महीने में बनी रहेगी। जून के महीने में बुध का आपको उपाय करना है, क्योंकि ये खर्चे बढ़ाएंगे, भाग्य में रुकावट पैदा करने का काम करेंगे, व्यापार में उतार चढ़ाव करने का काम करेंगे। तो बुध का आपको जून के महीने में उपाय करना है। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का आपको जप करना है। मंगल का उपाय आपको मई के महीने में करना है और अप्रैल के महीने में शुक्र का जप करना है। ओम शुभ शुक्राय नमः। इन मंत्रों का यदि आप जप करोगे, इन ग्रहों का यदि आप उपाय करोगे तो महीना आपका शानदार बीतेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो दर्शकों आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939